नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र कच्छावा आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथान्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम गणित विषय के 10वीं क्लास के गणित विषय के अगला भाग जो हमारी प्रश्नमाला चल रही थी 5.2, इससे पहले अपने पहला और दूसरा प्रश्न किया था। आज हम अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या होगा, आपको श्रेणी नहीं दे रखी थी, इसमें आपको कोई 5वां पद दे दिया, 10वां पद दे दिया, मतलब 2 तरह के पद दे दिए और तीसरे तरह का पद ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देख के इधर सबसे पहले समांतर श्रेणी का छठा पद आपको दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसका हल करते हैं। छठा पद को कैसे लिखते हैं, A6। छठा पद को कैसे लिखते हैं, A6। तो छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 है, तो छठा पद कितना हो गया, 19 हो गया। तथा छठा पद 19 हो गया और 17वां पद 41 है। 17वां पद 41 है, ये आपको दे रखा है। तो इसमें आपको 40वां पद ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, 40वां पद ज्ञात करना है। अब आपको छठा पद दे दिया कि श्रेणी का छठा पद 19 है, श्रेणी का 17वां पद 41 है, तो श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, AP का nवां पद an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d। अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है उसको पहले हल करते हैं। an का फॉर्मूला मतलब nवां पद का फॉर्मूला ये है, तो छठा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a6, n की जगह क्या कर दिया, n a6 मतलब 6 बराबर a पता नहीं है प्लस n की जगह 6 माइनस a और कोष्टक d। अब क्या देखो, छठा पद का मान आपको दिया है 19, a प्लस 6 में से 1 कम हो गया तो 5d। इसको अपन समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब वापस पुनः चलेंगे 17वें पद पर, तो इसी nवें पद को 17वें पद के रूप में लिखेंगे तथा a17 बराबर a प्लस 17 माइनस a कोष्टक d। 17वां पद का मान आपको दे रखा है 41 बराबर a प्लस 17 में से 1 कम हो गया 16d। इसको समीकरण नंबर दे देंगे अपन 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण को 2 मैं घटाऊंगा तो इस a में से 1 घट जाएगा और बाकी d का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, या फिर ऐसे लिख दो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 को समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 घटा दो। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5b बराबर 19। दूसरी समीकरण क्या है, a प्लस 16d बराबर 41। क्या कर देंगे, अपन घटा देंगे, तो घटाने पर चिन्ह चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, a में से ये गया, कट गया। अब क्या करेंगे 5d में से 16d घटाएंगे
5d माइनस 16d बराबर 19 माइनस 41। 5d माइनस 16d बराबर 19 माइनस 41। 5d में से 16d घटाओ। अब माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब 16 में से 5 गए, पीछे कितने बच गए? 11d। अब इधर 19 में से 41, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आएगा, और विपरीत चिन्ह है तो 41 में से 19 गए तो कितने? माइनस के 22। अब यहां से अपने को किसका मान आ जाएगा? डी का मान। माइनस के 22 बटा माइनस के 11, तो माइनस से माइनस कट गया। 11 का भाग 22 में कितनी बार गया? 2 बार। तो डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब डी का मान 2 आ गया तो अपन ए का मान भी निकाल सकते हैं। तो ए का मान कैसे निकालेंगे? डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। तो अपन डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। ओके, अब पहली समीकरण है 19 बराबर 1 प्लस 5 इंटू डी का मान क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? 19 बराबर 1 प्लस 10। इस 10 को मैं इधर लाऊंगा तो 19 माइनस 10 बराबर 1। तो a का मान यहां से कितना आ जाएगा? 9। और अपन को कोई भी पद ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। तो श्रेणी का अपन कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन को कौन सा पद पूछा है? 40वां पद पूछा है। तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले nवां पद का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। अब an की जगह a 40 लिखेंगे क्योंकि अपन को 40वां पद ज्ञात करना है। तो a 40 बराबर प्रथम पद 9 प्लस n का मान 40, तो 40 माइनस 1 और d का मान अपने पास आया 2। तो क्या हो जाएगा? a 40 बराबर 9 प्लस 40 में से 1 कम हुआ, कितने हो गए? 39, और इंटू में कितने हैं? 2। तो इसको हल कर देते हैं। 1 40 बराबर 9 प्लस 39 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 78। इस प्रकार अपन का 1 40 9 और 78 जोड़ते हैं तो अपने पास आता है 87। अतः श्रेणी का 40वां पद 87 है। यह आपका पूरा प्रश्न है। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? आपको श्रेणी का छठा पद दे रखा है, 17वां पद दे रखा है और आपको 40वां पद ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे? श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद छठे पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6 माइनस 1d, क्योंकि आपको छठे पद के लिए एक d कम करना होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 5d था और a 6 का मान 19 है। समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार a 17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1 कोष्टक d। तो 17 पद का मान भी 41 है। a 17 माइनस 1 16d। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाया तो a से a चला गया। 5d माइनस 16d 19 माइनस 41
5d माइनस 16d माइनस के 11d बराबर 19 माइनस 41 माइनस के 22। यहां से आपको d का मान आया। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, जिससे a का मान आया। अब जो पद आपको ज्ञात करना है, 40वां पद ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे? a 40 बराबर a प्लस 39d हो जाएगा, एक d कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 प्रथम पद दे रखा है, 40 माइनस 1, d का मान 2 आया। इस प्रकार अपने 40वां पद का मान कितना आ गया? 87 आ गया। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। अब हम प्रश्न संख्या 4 है, चौथा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो आपको जो दे रखा है वो लिखते हैं तीसरा और 9वां पद। तो आपको तीसरा पद दे रखा है और 9वां पद दे रखा है। तीसरा पद है आपके 4 और 9वां पद है आपके -8 और पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा पद शून्य होगा? a एंड 0 लाना है आपको, मतलब एक श्रेणी है उसके अंदर कौन सा पद होगा वो 0 के स्थान पे आएगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कौन से स्थान पे 0 आ जाएगा। तो अपन क्या लेंगे? माना पदों की संख्या n, माना पदों की संख्या n है या nवां पद 0। अब जो दे रखा है उसके हिसाब से देखते हैं। a3 कितना दे रखा है? 4 और a9 कितना दे रखा है? -8। तो nवां पद का फॉर्मूला अपन को पता ही है, a प्लस n माइनस कोष्टक d। तीसरा पद है तो a3 ले लेंगे और a प्लस, अब 3 में से 1 कम करेंगे तो 2d आ जाएगा। जो पद है उससे कम होता है, तो यहाँ पर तीसरा पद का मान 4 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 9वां पद -8 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। an की जगह क्या लिखेंगे? -8 नहीं a9, a प्लस 9वां पद है तो a कम होगा, 8d हो गई। an का मान -8 बराबर a प्लस 8d समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस 2d बराबर 4, तीसरा पद है तो 2d आएंगे, और 9वां पद के लिए है a प्लस 8d और इसका मान दिया गया है -8। इसको घटा देंगे, माइनस माइनस, ये माइनस पहले से तो चिन्ह चेंज हो गए, प्लस का हो जाएगा। a से a गया, पीछे क्या बचेगा? 2d माइनस 8d बराबर 4 प्लस 8। 2d में से 8d गए, पीछे कितने बच गए? -6d बराबर 4 और 8 कितने हो गए? 12। तो d का मान क्या हो गया? 12 बटा -6, तो d बराबर -2।
अब d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो किसका मान आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2 माइनस के 2, d का मान 1 प्लस 2, d का मान माइनस 2 बराबर में कितने हैं? 4। तो a माइनस 4 बराबर 4। अब ये 4 माइनस के उधर जाएंगे, किसमें हो जाएंगे? 4 प्लस 4, तो a का मान कितना आ गया? 8। अब आप श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर आ गया, तो कौन सा पद 0 होगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो हमने माना पदों की संख्या n थी, तो nवां पद का फॉर्मूला लिखेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। अब a n का मान कितना दे रखा है? 0 बराबर 1 का मान 8 प्लस n का मान ज्ञात करनी है, पदों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, कितने पद है, और d का मान माइनस के 2 गुणे में है। तो ये 8 इधर आएंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस के 8 बराबर n माइनस 1 और माइनस के 2। अब ये माइनस के 2 इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, माइनस के 8 बटे माइनस के 2 बराबर n माइनस 1। तो ये माइनस से माइनस गया, 8 में 2 का भाग 4 बार n माइनस 1, और ये माइनस इधर आया माइनस का 1, तो कितना हो गया? 4 प्लस 1 बराबर n। तो n का मान कितना हो गया? 5। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 5। इसका मतलब क्या हुआ? जो अपना 5वां पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 5वां पद होगा वो 0 होगा। 5वां पद क्या होगा? 0 होगा। इसी के अंदर आपको याद करना था कि कौन सा पद 0 है, तो n बराबर 5 है, तो 5वां पद अपना 0 होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। प्रश्न 5, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले तीसरा पद दे रखा है, कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। उसके बाद आपको एक शर्त दे रखी है कि 7वां पद है वो 5वें पद से 12 ज्यादा है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो यही बनेगा। और आपको पूछा है समांतर श्रेणी ज्ञात करनी, आपको श्रेणी बनानी है, सीरीज बनानी है। तो इन दोनों से अपन करते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं, a3 बराबर 16 दिया हुआ है, तो सबसे पहले nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। a3 है तो अपन में क्या करेंगे? a3 बराबर a प्लस n की जगह 3 रखना है, 3 माइनस 1, क्योंकि तीसरे पद में एक कम d होता है। तो अपना तीसरा पद क्या बन गया? a प्लस 2d। अब तीसरे पद का मान आपको 16 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? 16 बराबर a प्लस 2d। समीकरण नंबर 1 हो गई। उसके बाद में आपको दूसरी शर्त दे रखी है, उसी को nवें पद के रूप में खोल देते हैं। तो nवां पद तो दिया हुआ है ये, तो इसको अपन डायरेक्ट करें a7 बराबर तथा a5 हो गया 12, ये आपको दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे? a7 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d, a प्लस 7 माइनस 1d
फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं A7 को, इसके बराबर में A प्लस 5 माइनस A, 5 पद है उससे एक कम D होगा और प्लस में 12 है। ये देखो n पद का ये फॉर्मूला है, तो अपन n की जगह 7 लिए तो क्या हो गया A प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 तो 6D, तो A प्लस 7 माइनस 1D। और इसी प्रकार A5 का A प्लस 5 माइनस 1B, तो इसका क्या हो जाएगा A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस के 12। अब दोनों पक्षों में देखो A इधर भी है A इधर भी है, दोनों पक्षों में सेम संख्या कटती है, तो इधर हो गया 6D बराबर हो गया 4D और प्लस में हो गए 12। अब आपको D का मान ज्ञात हो जाएगा, यहां से इस 4D को पक्षांतरण करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 6D माइनस 4D बराबर में 12। अब 6D में से 4D गए, पीछे कितने बच गए 2D बराबर में 12। तो D का मान कितना आ जाएगा 12/2, D बराबर 6। अब D का मान आ गया तो समीकरण 1 में क्या रख देंगे D का मान रख देंगे, जिससे किसका मान आ जाएगा A का मान आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 है 16 बराबर A प्लस 2 और D का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा 16 बराबर A प्लस 12। अब ये 12 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर A, तो A का मान यहां से कितना आ जाएगा 4। 16 में से 12 गए तो आपको A का मान 4 और D का मान 6 पड़ा है। तो अपने प्रश्नावली 5.1 में क्या देखा था, आपको किसी श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंत्र दे रखा हो तो अपन समांतर श्रेणी बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। तो श्रेणी AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, इस प्रकार चलता रहता है। लेकिन अपन को श्रेणी बनानी है तो इसमें A का मान क्या है 4, तो पहला पद क्या हो जाएगा 4 हो गया। दूसरा पद A प्लस D मतलब 4 के अंदर D को जोड़ेंगे जिसका मान 6 है तो क्या हो जाएगा 10। तीसरा पद क्या होता है A प्लस 2D और A का मान हमारे पास 4 है और 2 इंटू D का मान 6 है तो 4 प्लस 12 तो हो जाएगा 16। एक लास्ट पद और ज्ञात कर लेते हैं, चौथा क्या हो जाएगा A प्लस 3D, जिसमें पहला पद तो 4 है 3 इंटू D का मान 6 तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 18 और इसका मान कितना हो जाएगा 22। तो AP के 4 पद क्या हो जाएंगे या AP के 4 पद नहीं समांतर श्रेणी लिखे हैं। अतः समांतर श्रेणी क्या है अपने पास 4, 10, 16, 22 इस प्रकार चलती रहेगी। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको तीसरा पद दिया हुआ था और सातवां पद 5 पद से 12 अधिक है तो अपना nवां पद का फॉर्मूला लिखा। तो तीसरे पद को पहले लिखा A3 A प्लस 2D, A कम होगा D फॉर्मूले की तरफ और A3 का मान 16 A प्लस 2D समीकरण 1 बना दी। फिर दूसरी शर्त है सातवां पद 5 पद से 12 ज्यादा है
तो अपने सातों पद बराबर पांचों पद प्लस 12। सातों पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, पांचों पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस में 12। a से a कट गया, 6d बराबर 4d प्लस के 12। इस 4d को पक्षांतरण किया तो 6d माइनस 4d बराबर 12, 2d बराबर 12, d का मान कितना आया 6 और d का मान समीकरण 1 में रखकर a का मान ज्ञात किया और a और d आने के बाद में हमने 5.1 की तरह अपने श्रेणी बना। इस तरह ये पांचवा क्वेश्चन होगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन यह है कि 3 अंकों की संख्या लेनी है। 3 अंकों की संख्या अपन को पता है कहां से शुरू होती है 100 से, और 3 अंकों की संख्या समाप्त कहां पर होती है 999। इस संख्याओं के बीच में, इन संख्याओं के मध्य में, इस संख्या 3 अंकों की संख्याओं में 7 से विभाजित संख्या कितनी है। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले 3 अंकों की संख्याएं। 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी है, यही तो है 100, 101, 102, इस प्रकार चलती चलती लास्ट 999। ये 3 अंक की संख्या हो गई। अब अपन को पूछा है इन 3 अंकों की संख्याओं में से 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। तो लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्याएं। तो कौन कौन सी होगी, सबसे पहले अपने 100 से शुरुआत करते हैं। 100 के अंदर 7 का भाग जाता है क्या, भाग देके चेक करते हैं। 100 के अंदर 7 का भाग दिया, 7 दिया, 7 एका 7, पीछे बच गए 3, हो गए 30। तो 7 चौक 28, पीछे 2 शेष पर बच गए। इसका मतलब 100 के अंदर तो नहीं जाएगा। उसके बाद में 101 में देख के चेक करते हैं। 7 एकम 7, 31 बच गए और 7 का भाग 31 में पूरा नहीं जाता है। उसके बाद 102 में देख के देखते हैं। 7 एकम 7, पीछे बच गए 3 और हो गया 32, 32 में भी नहीं जाता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे 103 देखते हैं। 103 के अंदर आपको किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो 7 एकम 7, पीछे बच गए 3, हो गए 33, 7 का भाग 33 में भी पूरा पूरा नहीं जाता है। उसके बाद 104 का देखे देखते हैं, उसमें भी नहीं जाएगा। और फिर हम 105 में देखे देखते हैं, तो 105 में अपन को भाग चला जाएगा। 7 एकम 7, पीछे बच गए 3 और पीछे 35, 7 पंजे मतलब 15 बार जाता है, 15 सत्ता 105। तो अपनी पहली 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या कौन सी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। तो पहली संख्या हो गई कौन सी, 105। तो यहां लिखता हूं 105। उसके बाद में अगली 7 जोड़ेंगे तब आ जाएगा। तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। इस प्रकार चलते चलते पीछे से 3 अंकों की संख्या में देखो 7 का भाग किसमें जाता है, तो 999 में 7 का भाग देके देखते हैं जाता है नहीं जाता है। तो 999 में 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7, पीछे बच गए 2, हो गए 29, 7 चौक 28, पीछे बच गए 1 है 19, 7 दूनी 14, पीछे बच गए 5 शेष पर बच गए, मतलब 5 संख्या तक शेष पर रहेगा। तो 999 में 5 कम कर दो। 999 में 5 कम किया तो क्या है 994। लास्ट संख्या यही होगी जिसमें 7 से भाग गए। भाग देख के देख लो, 7 एकम 7, पीछे बच गए 2, हो गए 29, 7 चौक 28, पीछे बच गए 1, हो गया 4 होता 14, 7 दूनी 14,
तो ये हो गया, देखो भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो अंतिम संख्या कौन सी हो गई? 994। इस तरह आपको पता करना पड़ेगा कि 3 अंकों की संख्या 7 से विभाजित स्टार्टिंग में कौन सी है और अंतिम संख्या कौन सी है। अब अपन क्या करेंगे, ये आपको एपी की श्रेणी तो मिल गई। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 7 जोड़ के अपन को श्रेणी बनेगी, तो टोटल कितने पद होंगे वो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन लिखेंगे माना पदों की संख्या कितनी है? n है। और इस श्रेणी के अंदर प्रथम पद कौन सा हो गया? 105। और सार्वत्रिक अंतर तो दिया हुआ है 7 ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7 से विभाजित है, मतलब 7 का अंतर होगा। और अब देखो ये लास्ट पद है, अंतिम पद है, nवा पद है। और ये कितने पद है पता नहीं है, लेकिन ये अंतिम तो पद है an। अंतिम पद को nवा पद भी कहते हैं और अंतिम पद भी कहते हैं, तो इसको अंतिम पद भी लिख सकते हैं। अंतिम पद या nवा पद an, और इसको एक l से भी निरूपित करते हैं। तो ये कितना हो गया? 994। अब इसमें देखो आपको nवा पद का फॉर्मूला लिखो। nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक b। तो an अंतिम पद कितना है? 994 बराबर a का मान 105 प्लस n का मान, पदों की संख्या n ज्ञात करनी है, तो n माइनस 1 और d का मान 7। तो आगे कर लेंगे 994, ये इधर प्लस में इधर आएंगे, इसमें हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस का 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब 994 में से 105 को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 14 में से 5 गए, पीछे बच गए 9, यहाँ हो गए 8, और यहाँ पर 9 में से गया 8, 890 बराबर n माइनस 1 में 7। ये 7 इधर भाग में, इधर आएंगे किसमें हो जाएंगे? गुणा में है, इधर आएंगे किसमें हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। तो 890 बटा 7 बराबर n माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, पीछे बच गया 1, हो गए 18, 7 दूनी 14, 18 में से 14 के पीछे बच गए 4, हो गए 49, 7 तो 7 ही 49, 127 आ गए, और n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर आया, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर कितना हो गया? 128। इसका मतलब ना 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या कितनी हो गई? टोटल 128 संख्या हो गई, जो 105 से लेकर 994 तक है। इस प्रकार हमारे ये छठा क्वेश्चन है, और अगली क्लास में हम इसके आगे की क्वेश्चन करेंगे। और आज का होमवर्क जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो आज का होमवर्क है जो आपको पूरा करना है। आज के लिए धन्यवाद।